आज की कहानी का नाम है जंगल की उल्टी परछाई। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद रात में सोने न दे। तो चलिए हिम्मत करके इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये कहानी एक बहुत ही अजीब सवाल से शुरू होती है। हम सब जानते हैं कि हमारी परछाई हमारे पीछे पीछे चलती है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई परछाई अपनी मर्जी से चलने लगे या फिर उल्टी चलने लगे? तो कहानी हमें ले चलती है नरवान नाम के एक छोटे से गांव में। इस गांव के ठीक पीछे एक बहुत ही घना और पुराना जंगल है। और कहते हैं ना, हर पुराने जंगल का अपना एक डरावना राज होता है। गांव वालों के बीच एक किंवदंती मशहूर है, एक उल्टी परछाई की। वो कहते हैं कि रात के अंधेरे में जंगल के अंदर कोई घूमता है। ये कोई आम साया नहीं है, नहीं, ये एक ऐसी चीज है जो है तो इंसान जैसी, लेकिन उसकी परछाई वो पूरी की पूरी उल्टी होती है। मतलब सिर नीचे और पैर ऊपर। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो उस चीज को पास से देखें। सब दूर से ही डरते थे। सब बदलने वाला था। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है आरुष, महज 12 साल का एक लड़का, वो एक शाम अकेले ही उस जंगल में घुस जाता है। अब देखिए, सूरज डूब रहा था, जंगल में अंधेरा और खामोशी दोनों ही बढ़ रहे थे। और बस यहीं से आरुष के साथ कुछ ऐसा होना शुरू होता है जिसे वो शायद अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। वो जंगल में आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे कुछ महसूस हुआ, एक अजीब सा एहसास कि वो अकेला नहीं है। उसे लगा जैसे कोई दबे पांव ठीक उसके पीछे पीछे चल रहा है। सोचिए, उसका दिल कितनी जोर से धड़का होगा। उसने हिम्मत जुटाई और तेजी से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां क्या था? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ और एक अजीब सी खामोशी। ये देखकर तो उसका डर और भी बढ़ गया। लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर गई, और जो उसने देखा वहां एक नहीं बल्कि 2 परछाइयां थी। एक तो उसकी अपनी थी, नॉर्मल, पर वो दूसरी परछाई पूरी की पूरी उल्टी थी। सिर नीचे पैर ऊपर, जैसे कोई हवा में उल्टा लटका हो। अब आरुष की हालत क्या हुई होगी? वो चीख कर भागने लगा, पर वो उल्टी परछाई भी ठीक उसके साथ साथ भाग रही थी। और फिर वो चीज जिसकी वो परछाई थी उसके सामने आ ही गई। एक पेड़ के पीछे से एक काली सी आकृति निकली। उसका चेहरा उसके सिर के पिछले हिस्से पर था। आंखें अंदर को धसी हुई और उसके हाथ इतने लंबे थे कि जमीन को छू रहे थे। और फिर उस आकृति ने आरुष की तरफ देखा और एक ऐसी आवाज में फुसफुसाई जिससे सुनकर दिल कांप जाए। तुमने मेरी परछाई देख ली, अब तुम मेरी जगह लोगे। बस ये सुनना था कि आरुष की चीख निकल गई। वो भागा, अपनी जान बचाने के लिए भागा और कहीं छिप गया। लेकिन वो एक चेतावनी छोड़कर गई थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और फिर सन्नाटा। पूरे जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जब आरुष ने डरते डरते बाहर झांका तो वो आकृति और उसकी उल्टी परछाई दोनों जा चुके थे, गायब। लेकिन वो पूरी तरह से नहीं गई थी। जमीन पर खून से एक चेतावनी लिखी थी, परछाई से तेज कोई नहीं भाग सकता। आरुष जैसे तैसे गिरता पड़ता गांव वापस पहुंचा। उसे लगा कि शायद वो बच गया, पर क्या वो सच में बच पाया था? हाँ, वो जंगल से बाहर आ गया था, अपने घर पहुंच गया था। जिस्मानी तौर पर उसे कोई चोट नहीं आई थी, वो सुरक्षित था। और जो कुछ भी उसके साथ जंगल में हुआ, उसने उसके बारे में किसी को एक लफ्ज तक नहीं कहा। वो इतना बड़ा खौफ अकेले ही अपने अंदर दबा कर बैठ गया। पर सबसे बड़ा सवाल तो वही है, क्या वो बच गया? क्या खून से लिखी वो चेतावनी गलत थी? क्या सच में कोई अपनी परछाई से तेज भाग सकता है? कहानी का अंत दिल दहला देने वाला है। जवाब है नहीं, वो नहीं बच पाया। आज भी हर रात आरुष के कमरे की दीवार पर एक उल्टी परछाई उभर आती है, सिर नीचे पैर ऊपर, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती हुई। कहानी यहीं खत्म हो जाती है, पर अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। आखिर वो परछाई उससे चाहती क्या है? क्या वो बस सही वक्त का इंतजार कर रही है अपना वो वादा पूरा करने का,